चलो, गुड मॉर्निंग। वॉइस ऑडिबल है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पीओएस की मैंने करा दिया था पिछले क्लास में। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझाता हूँ केमिकल इक्वेशन में। पीओएस समझ में आ गया? क्वेश्चंस पिछले क्लास में 3 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। पिछले क्लास में मैंने 3 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, समझ में आया था क्या? ठीक है, चलो। मैंने कुछ काम दिया था, लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन दिए थे, स्टोइकियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन दिए थे मोल 2 से। मोल 2 से मैंने नहीं, अभी 35 वाला क्वेश्चन बोनस किया है। कंसेंट्रेशन टर्म्स ही पढ़ाया अभी, तभी बोनस दिया है मैंने 35 वाला क्वेश्चन जेई वालों को। मयंक परेशान ना हो, मैंने बोनस दिया है बिकॉज वो पढ़ाया नहीं, कंसेंट्रेशन टर्म से आएगा उसका आंसर, मोलैरिटी दिया हुआ है ना उसमें, तो वो अभी तुमने पढ़ा नहीं, तभी बोनस दिया है मैंने, उसका टेंशन मत लो। चलो, पहले मैंने तुम लोगों को मोल 2 से काम दिया था। लास्ट होमवर्क क्या दिया था? लास्ट होमवर्क क्या दिया था? लास्ट होमवर्क जो है मैंने दिया था शायद मोल कंसेप्ट का जो पीडीएफ 2 था वो दिया था, उसका डिस्कशन हुआ है क्या? उससे पहले होमवर्क क्या दिया था मैंने? उससे पहले दिया था मैंने मोल कंसेप्ट एक्सरसाइज वाला पीडीएफ। चलो ठीक है, चलो पहले थोड़ा पढ़ाता हूं, फिर जो होमवर्क दिया था उसका डिस्कशन लेता हूं, ठीक है? पहले थोड़ा पढ़ा देता हूं, एक कंसेप्ट पहले पढ़ा देता हूं, ठीक? फिर जो मैंने होमवर्क दिया था फिर उसका डिस्कशन लेता हूं। पहले मोल कंसेप्ट 2 जो पीडीएफ दिया था, पहले उसका डिस्कशन लेंगे, फिर उससे पहले जो होमवर्क दिया था उसका डिस्कशन लेंगे, ठीक है? चलो, बिकॉज सिलेबस भी आगे बढ़ना चाहिए। तो नाउ राइट डाउन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बिकॉज अगला टॉपिक हमारा परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट है। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट समझने के लिए तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता होना चाहिए। चलो लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड ब्रैकेट में लिखो
alpha. In the bracket write down degree of dissociation, in the bracket write down alpha. समझे क्या? तो यहां पे हम क्या बताएंगे कि कल पे पूछ रहा है टेस्ट का डिस्कशन कब है। मैं टेस्ट का डिस्कशन लेक्चर क्लास में नहीं लूंगा, मैं सीधा बोल रहा हूं। टेस्ट का डिस्कशन लेना है अलग से एक्स्ट्रा क्लास रखवा लो, मैं तब ले लूंगा। बिकॉज लेक्चर क्लास में नीट बैच और जेई बैच कंबाइन अटेंड कर रहा है, इसका मतलब मैं एक दिन जेई का डिस्कशन लूं फिर एक दिन मैं नीट का डिस्कशन लूं तो 2 लेक्चर बेकार जाते हैं। मैं लेक्चर क्लास में डिस्कशन नहीं लेने वाला हूं। अगर तुम्हें टेस्ट का डिस्कशन कराना है तो मुझे एक दिन बता दो, शाम को कोई एक्स्ट्रा क्लास रख देंगे शाम को 6 बजे के बाद, उस दिन हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। बाकी लेक्चर में मैं 2 बैचेस का अलग अलग डिस्कशन नहीं ले पाऊंगा। जिस दिन जेई का डिस्कशन लूंगा नीट वाले क्या करेंगे, नीट का डिस्कशन लूंगा जेई वाले क्या करेंगे, ठीक है। आज नहीं होगा, आज मेरा क्लास है शाम को, कल या उसके बाद बता दो किस दिन ले लूंगा डिस्कशन, ठीक ठीक है। परेशान होने का जरूरत नहीं है, जिस दिन तुम लोग का उस दिन ले लूंगा मगर लेक्चर क्लास में नहीं ले पाऊंगा। चलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of a reactant is defined as alpha is equal to ध्यान देना, ध्यान देना, मोल्स ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या, टूटना। डिसोसिएशन मतलब क्या, ब्रेक होना, समझेगा। डिसोसिएशन मतलब टूटना, राइट। तो अल्फा इज इक्वल टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड moles of reactant dissociated upon total moles of reactant taken। बहुत सिंपल है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज moles of reactant dissociated upon total moles of reactant taken, right। तो सपोज करो, ध्यान देना, इफ यहां पे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड को हम लोग ये भी बोल सकते हैं मोल्स ऑफ रिएक्टेंट dissociated can also be termed as, this can also be termed as moles of reactant consumed. This can also be termed as moles of reactant consumed, समझेगा, या moles of reactant used, right, getting। Therefore if initial moles of reactant taken is equal to A naught, इतना लिखो पहले, इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन इज इक्वल टू A naught। अगर ऐसा है इतना लिखो,
अगर हमने इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट लिए हैं, लिखो जल्दी से। हो गया? डन। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर यहां से क्या बताएंगे? अल्फा इज इक्वल टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड और डिसोसिएटेड यस नॉट अपॉन इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू कितना? ए नॉट। इनिशियल मोल्स कितना? ए नॉट। देयरफॉर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट moles of reactant used or dissociated is equal to कितना? A naught alpha. Yes, and moles of reactant left is equal to initial moles minus moles used. Initial moles कितने हैं? A naught minus A naught alpha, which implies A naught into 1 minus alpha. Moles of reactant left. A naught minus A naught alpha, which is equal to A naught into 1 minus alpha. ठीक है? हाँ, ये लिख लो, फिर मैं दिखाता हूं प्रीवियस स्लाइड। ये मैंने लिख लिया, चलो प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूं एक बार। हो गया? प्रीवियस स्लाइड हो गया शांतनु? चलो ये लिखो जल्दी से।
डन। हुआ क्या? चलो, तो अभी ये क्या बता रहा है, सुनो बात को ध्यान से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या बोल रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बोल रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ रिएक्टेंट को बोल रहा है कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में, बात को सुनना ध्यान से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द रिएक्टेंट को क्या बोल रहा है? ये ऐसा बता रहा है कि किसी भी रिएक्शन में अगर हमने, सपोज करो, अगर हमने 10 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लिए, बात को सुना ध्यान से, किसी भी रिएक्शन में अगर हमने 10 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लिए, यस नॉट, उसमें से सिर्फ 8 मोल्स कंज्यूम हुए, पूरे 10 मोल्स कंज्यूम नहीं हुए, सिर्फ 8 मोल कंज्यूम हुए, यस नॉट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम टू द टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन। मतलब कितना? 8/10, विच इज कितना? 0.8। समझे क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 10 मोल में से 8 मोल का कंजम्पशन हुआ, यस नॉट, राइट, गेटिंग? तो अगर मैं कहूं अगर 100 मोल्स लिए होते तो 100 मोल में से कितने मोल का कंजम्पशन होता? 80 मोल का कंजम्पशन। अगर 1 मोल लिया होता तो 1 मोल में से कितने मोल का कंजम्पशन होता? 0.8 मोल का कंजम्पशन होता। चलो मैं इसे समझाता हूं, लिख के समझाता हूं। चलो, ये लिखा गया। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यस, तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज इज इक्वल टू कितना? ए नॉट इंटू अल्फा, राइट। अच्छा, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो यूज हो रहे हैं वो कभी भी इनिशियल मोल से ज्यादा तो हो नहीं सकते कि इनिशियल मोल से भी ज्यादा हो जाएंगे। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो यूज हो रहे हैं, क्या वो कभी इनिशियल मोल से ज्यादा हो सकते हैं क्या? कि तुमने 12 मोल्स लिए, 10 मोल्स लिए और यूज हो गए 20 मोल्स? नहीं हो सकते ना। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हमेशा कितना होगा? लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यस नॉट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होगा लेस देन इक्वल टू 1, यस। तो पहले ये चीज ऐड कर लो। यहां पे जो हमने लिखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के बारे में जो हमने लिखा है, इसको पहले लिख लो कि ये जो है, दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अल्फा जो है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। क्लियर हुआ क्या? बात समझ में आई क्या? क्योंकि अगर तुमने 10 मोल लिए हैं तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो कंज्यूम होगा 10 होगा, या तो नहीं हो सकता ना, है कि नहीं? कॉमन सेंस लगाओ ना, ऑब्वियस सी बात है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई? चलो अब देखो जरा, देखो ध्यान से, अल्फा को यहां पर हमने क्या बताया? यहां पर हमने बताया कि अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अल्फा इज डिफाइंड एज moles of reactant defined as, कैसे बता सकते हैं? आउट ऑफ एवरी 1 mole of reactant taken,
out of every 1 mole of reactant taken, या यूं कहो कि अगर डिफाइंड एज, अगर स्टार्टिंग में एक मोल अगर स्टार्टिंग में एक मोल रिएक्टेंट लिया है, देन एक मोल में से अल्फा मोल रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज कितना? मोल्स ऑफ reactant consumed upon initial moles of reactant। तो यहां पे इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना ले रहे हो? एक मोल ले रहे हो। एक मोल में से कितना कंज्यूम हो रहा है? अल्फा कंज्यूम हो रहा है, तो अल्फा अपॉन 1। हाँ साक्षी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। फिर उसके बाद हाँ पार्थ, मैं वही पॉइंट समझा रहा हूं, इनिशियल वाला पॉइंट नहीं समझा, मैंने पढ़ लिया तुम्हारा कमेंट, मैं उसी पॉइंट में आ रहा हूं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का मतलब होता है एक मोल में से कितना मोल कंजम्पशन हुआ। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज करो 0.8 है सब, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा लेस देन 1 रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा, गेटिंग, मोर देन 1 कभी हो नहीं सकता। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज करो कितना है? 0.8 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम एक मोल रिएक्टेंट लेते हो तो एक मोल में से 0.8 मोल कंज्यूम होता है। फॉर्मूला देखो ना, अल्फा इज इक्वल टू मोल्स कंज्यूम अपॉन इनिशियल मोल टेकन। मतलब क्या? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड पर इनिशियल मोल। पर इनिशियल मोल मतलब क्या? पर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट टेकन। फॉर्मूला यही ना, पर इनिशियल मोल, यस नॉट? तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.8 आता है, इसका मतलब क्या हुआ? एक मोल में से आउट ऑफ एवरी 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट टेकन, द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इज 0.8 मोल। यस, अगर तुमने 10 मोल रिएक्टेंट लिया है तो 10 मोल में से कितना कंजम्पशन होगा? 8 मोल कंज्यूम होगा। अगर 100 मोल रिएक्टेंट लिया है तो 100 मोल में से कितना कंजम्पशन होगा? 80 मोल कंजम्पशन होगा। यस नॉट? बात समझे क्या? हाँ, हर एक मोल में से कितना कंजम्पशन हुआ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या? द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम पर मोल ऑफ रिएक्टेंट टेकन। अगर तुमने एक्स मोल, अगर तुमने स्टार्टिंग में एक्स मोल रिएक्टेंट लिए और कंज्यूम कितने हुआ? वाई मोल, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? मोल्स कंज्यूम अपॉन मोल्स टेकन, वाई अपॉन एक्स। सिंपल, yes or not? Right? So degree of dissociation is equal to what? Out of every 1 mole, degree of dissociation is the moles of reactant consumed out of every 1 mole of the reactant taken। तभी पहले मैंने हिंदी में लिखा है, हिंदी में लिखा है। अगर स्टार्टिंग में एक मोल रिएक्टेंट लिया है, देन एक मोल में से अल्फा मोल रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया? अल्फा आ गया। मैंने क्या लिखा है? अगर स्टार्टिंग में एक मोल रिएक्टेंट लिया है एंड एक मोल में से अल्फा मोल रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, देन नहीं होगा, यहां पे एंड होगा।
एंड पाथ समझ में आया क्या? पाथ का डाउट था। पाथ मैंने देखो क्या बताया, अगर तुमने स्टार्टिंग में 1 मोल रिएक्टेंट लिया है और 1 मोल में से अल्फा मोल कंज्यूम हो गया है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड अपॉन इनिशियल मोल्स। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर है? अल्फा के बराबर है। तो इसका मतलब यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से ये पता चल रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड पर इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट आउट ऑफ एवरी 1 मोल of reactant taken. The number of moles of reactant which are getting consumed is what? Degree of dissociation alpha. 1 मोल में से कितना मोल रिएक्टेंट कंज्यूम होता है उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बोलते हैं। या फिर यूं कहो, जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट 1 मोल में से कंज्यूम होता है उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बोलते हैं। यस और नॉट? बात समझेगा? जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट 1 मोल में से कंज्यूम होता है उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कहा जाता है। पार्थ, पार्थ का डाउट था, बाकी लोगों को तो समझ में आ गया था। पार्थ बताओ, क्लियर हुआ? पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज करूं क्या? लिख लो लिख लो। लिख के हो जाए तो बताओ। हुआ लिख के? लिख के हो गया? डन हो गया सबका लिख के? राइट, पेज चेंज कर दूं? देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं, देयरफॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हम ये कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा is defined as the moles of reactant, degree of dissociation alpha is defined as the moles of reactant consumed out of every 1 mole of reactant taken. yes, इसी वजह से हमने क्या लिखा है? अल्फा इज इक्वल टू मोल्स ऑफ reactant used upon moles of reactant taken. समझे क्या? अपॉन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन। समझे क्या? राइट, तो चलो समझते हैं। Therefore, if alpha is equal to 0.8, ऐसे लेता हूं, अल्फा इज इक्वल टू 0.8, इसका मतलब क्या क्या हुआ? मीन्स फर्स्ट 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट
मोल्स यूज्ड, या फिर ऐसे लिखूं कि इट मींस 0.8 moles of reactant are used up out of every 1 mole of reactant taken. है कि नहीं? यह मतलब हुआ? यस, गेटिंग? या फिर यूं कहो कि, यूं कहो, इस तरह से कहो कि if initial moles is equal to 10, then moles used is equal to alpha into initial moles. रिएक्टेंट के टर्म से बात कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू 8 moles. That is 8 moles of reactant used out of every 10 moles of reactant taken. है कि नहीं? Isn't it? यही होगा? बताओ, ऐसा ही होगा क्या? लिखो जल्दी। टेन मोल के हर एक मोल में से 8 मोल का, हर 10 मोल में से, 10 मोल के हर एक मोल में से नहीं, हर 10 मोल में से 8 मोल कंज्यूम किया गया है। हाँ, तो 100 में से 80 मोल्स कंज्यूम होगा। बस यही लगाओ ना, अल्फा इज इक्वल टू 0.8 है, तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड अपॉन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन, तो 0.8 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन 1 है, तो 1 मोल में से 0.8 यूज होगा। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 10 है, तो 10 मोल में से 8 मोल यूज होगा। यस, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 50 है, तो 50 मोल में से 40 मोल्स यूज होगा। यस नॉट? राइट? क्लियर? पेज चेंज करूं क्या? चलो अब ऐसे लिखता हूं, अब ऐसे लिखता हूं, पेज चेंज करूं, देखो कैसे बताता हूं अभी। हो गया? चलो जैसे मैं कहूं कि इफ इनिशियल मोल्स is equal to A naught is equal to 50, therefore moles used is equal to कितना? A naught alpha, which is equal to 50 into 0.8, that is 40 moles. yes, getting? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 40 moles of
reactant used out of 50 moles of reactant taken. Yes or not? Right? उसी तरह से समझ गए हो गए अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है? उसी तरह से इफ इनिशियल मोल्स is equal to A naught is equal to 100, therefore moles used is equal to कितना A naught alpha which is equal to कितना 100 into 0.8, तो कितना हो गया 80. yes, तो बताओ जरा इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज 80 moles of reactant used out of 100 moles of reactant taken. यस, तो सी वाले में मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट निकाल सकते हैं, मैंने बताया था मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इज इक्वल टू कितना ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा. खुद ही देख लो कितना हो जाएगा. ए नॉट कितना 50 इंटू 1 माइनस 0.8 कितना हो गया ये 50 इंटू 0.2 कितना आ गया 10 मोल्स. या तो ऐसे भी देख लो, तुमने 50 मोल्स लिए थे, 50 मोल में से 40 मोल्स यूज हुए तो बचा कितना 50 माइनस 40 विच इज कितना 10 मोल्स. यहां पे देखो जरा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, यहां पे देखो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इज इक्वल टू कितना ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा. तुमने कितना लिया 100 मोल्स लिया 1 माइनस अल्फा, अल्फा कितना हो गया 0.8. यस, कितना हो गया 20. खुद ही देख लो, तुमने 100 मोल्स लिया था, 100 मोल में से 80 मोल यूज हो गया क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.8 है. यस ना? तो मोल्स यूज्ड इज इक्वल टू ए नॉट इंटू अल्फा. मोल्स यूज्ड इज इक्वल टू कितना ए नॉट अल्फा विच इज कितना 80 मोल्स आ गया. तो बचा कितना 20 मोल्स बचा. क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? राइट? समझ में आया ना? चलो अभी केमिकल इक्वेशन में आए. समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? आउट ऑफ एवरी 1 मोल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज फर्स्ट ऑफ ऑल द रेशियो ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन. रेशियो ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन. इसका मतलब आउट ऑफ एवरी 1 मोल alpha moles are getting dissociated. If the degree of dissociation is alpha, मतलब out of every 1 mole, alpha moles are getting dissociated. Out of every 10 moles, 10 alpha moles are getting dissociated. Out of every 100 moles, 100 alpha moles are getting dissociated. या फिर in general, out of every A naught moles, A naught alpha moles are getting dissociated. समझ में आया? देखो previous slide. समझ में आया क्या? चेंज हो रहा है, चेंज होना है दोस्तों. किसी के पास स्क्रीनशॉट हो तो डाल दो प्रीवियस स्लाइड का, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये गायब हो जाएगा. मुझे जो लग रहा था सही लग रहा था. गायब हो गया, सेव नहीं हुआ. जो पढ़ाया वो सेव नहीं हुआ. चलो क्या कर सकते हैं, जो पढ़ाया वो सेव नहीं हुआ. तो किसी के पास स्क्रीनशॉट हो तो डाल दो, मैं आगे बढ़ता हूं. अभी एक चीज और बतानी मुझे. चलो अब आता है हमारा परसेंटेज डिसोसिएशन.
परसेंटेज डिसोसिएशन। परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब क्या? परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? परसेंटेज डिसोसिएशन इज गिवन बाय, सीधा है, मोल्स ऑफ reactant dissociated upon initial moles of reactant taken into कितना 100, सीधा सीधा। परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब क्या? परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब ये हो गया कि परसेंट मतलब क्या? आउट ऑफ 100 ना। परसेंटेज मतलब व्हाट? आउट ऑफ 100। सो आउट ऑफ 100 मोल्स कितने मोल्स का डिसोसिएशन हो रहा है? तो मतलब क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा इनटू 100। क्या सीधा सीधा यू कहो? 100 अल्फा। समझ में आया? यस। देयरफॉर सीधा सीधा बता दो, परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू कितना? 100 अल्फा। 100 times of degree of dissociation will give you percentage dissociation. क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? राइट, लिख लो सब लोग, फिर पेज चेंज करते हैं। हो गया? चलो, तो अब ध्यान देना, देखो। अच्छा, हो गया? चलो पेज चेंज कर दो। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इन केमिकल इक्वेशंस having more than one reactant, then case 1, case 1, if initial amounts of reactant are in the ratio of their stoichiometric coefficient
देन हमें पता है ऑल रिएक्टेंट्स आर यूज्ड अप साइमल्टेनियसली। अगर ऐसा होता है तो सभी रिएक्टेंट्स साइमल्टेनियसली यूज्ड अप होते हैं एंड उसके बाद अल्फा कैन बी टेकन फॉर alpha will be same for all the reactants। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। therefore we can take alpha for any reaction। हम किसी भी रिएक्शन के लिए अल्फा ले सकते हैं। we can take alpha for any reactant, किसी भी रिएक्टेंट के लिए अल्फा ले। अगर केमिकल इक्वेशन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं and starting amount of reactants are in the ratio of their stoichiometric coefficient, then alpha can be taken for any reactant। समझ गया? alpha will be same for all the reactants and alpha can be taken for any reactant। किसी भी रिएक्टेंट का अल्फा ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ गया? बट केस टू इनिशियल amount of reactant are not in the ratio of their stoichiometric coefficient। Initial amount of reactants are not in the ratio of their stoichiometric coefficients, then लिखो जल्दी से, मेरा पेज भर गया। इसको अभी इलस्ट्रेट करते हैं हम लोग। हुआ क्या? देन पेज चेंज कर दूं? पेज चेंज कर दूं क्या? वेट करूं? देखो जल्दी पार्ट। हाँ तन्वी वेट कर रहा हूं, लिखो जल्दी। हो गया? हो गया तन्वी? डन? तन्वी हो गया? यस। देन तो क्या बता रहे हैं? अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में नहीं है तो उस केस में हमें पता है वन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी एलआर
one of the reactant will be LR, yes, and जो रिएक्टेंट LR होगा अल्फा will be taken for LR only। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां पे लिमिटिंग रिएजेंट आ जाता है वहां पे अल्फा हम LR का ही लेते हैं, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी का अल्फा लिया जाता है। बात समझे क्या? जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी का अल्फा लिया जाएगा। क्लियर? राइट। चलो मैं एक पहले सिंपल सा इक्वेशन लिखता हूं, ध्यान देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि अभी एक कंसेप्ट और बचा हुआ है इसी में, परसेंटेज ईल्ड वाला कंसेप्ट बचा हुआ है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, कंसिडर, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूं, कंसिडर और रिएक्शन, ध्यान से देखना, हाँ, कंसिडर अ रिएक्शन, मैंने कहा N2 plus 3H2 gives 2 ammonia, yes, starting with बहुत ध्यान देना, partial pressure of nitrogen is equal to, suppose करो 3 atm, partial pressure of hydrogen is equal to, suppose करो 9 atm, and percentage dissociation of nitrogen is equal to या फिर ये सपोज कर लो, ये मैंने बोल दिया 0.80%, ये मैंने बोल दिया 80%, यस और नॉट? या फिर अभी चलो एक पार्ट देता हूं, पहले ऐसे ही देता हूं, पहले सिंपल पार्ट देता हूं, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज इक्वल टू 80%, कैलकुलेट टोटल प्रेशर, कैलकुलेट टोटल प्रेशर। चलो लिखो जल्दी से क्वेश्चन। Yes, in case 1 the degree of dissociation will be same for all the reactants in the chemical equation। ये वही वाला एग्जांपल लिया हमने, अभी से पता चल जाएगा। मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाइट्रोजन का दे रहा हूं, अभी हम लोग इससे देखने वाले हैं कि हाइड्रोजन का भी सेम आएगा। यस, तो परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 80% है। तो यहां से हमको ये पता चल रहा है कि 100% डिसोसिएशन मतलब क्या? परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब क्या? मतलब 100 अल्फा ना, तो 100 अल्फा ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 80। दिस इंप्लाइज अल्फा ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया गया है? 0.8। यस और नॉट? कैलकुलेट टोटल प्रेशर,
एंड, चलो ऐसे करते हैं, कैलकुलेट अल्फा ऑफ हाइड्रोजन एंड टोटल प्रेशर। कैलकुलेट अल्फा ऑफ हाइड्रोजन एंड टोटल प्रेशर। ठीक, चलो आगे बढ़े, सॉल्व करें अभी इसको। देखो मैं सॉल्व करता हूं, मेरे साथ सीखो। लिखा सबने? हो गया? हुआ सबका? चलो मैं पेज चेंज कर रहा हूं। ठीक, चलो देखो क्या क्या कहा जा रहा है, प्लीज पे अटेंशन। ये कहा जा रहा है कि गिवन है N2 गैस प्लस, पहले कहा है कि इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर्ली। टू एन एच थ्री गैस, ठीक है। T इज इक्वल टू 0 पे कितना दिया गया है? 3 ATM, और ये कितना दिया गया? 9 ATM। क्या ये और ये कुछ नहीं है, ठीक है, चलेगा, है कि नहीं? चलो, तो यहां से कितना कंजम्पशन होगा? 1 मोल में से अल्फा कंज्यूम होता है, तो 3 ATM में से कितना कंज्यूम होगा? 3 अल्फा कंज्यूम होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, कंसेप्ट लगाना है। अब यहां से एप्लीकेशन आ गया है, बहुत ध्यान से देखना। 1 मोल में से अल्फा कंज्यूम होता है ना, अल्फा नाइट्रोजन दिया है, बहुत ध्यान से सुनना बात को। 1 मोल में से अल्फा मोल कंज्यूम होता है, तो 3 मोल में से कितना कंज्यूम होगा? 3 अल्फा कंज्यूम होगा कि नहीं होगा? नाइट्रोजन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया, ध्यान रहे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाइट्रोजन का दिया है, इस बात का ध्यान रहे, है कि नहीं? तो कितना मोल कंजम्पशन होगा? 1 मोल में से अल्फा होता है, तो 3 मोल में से कितना होगा? 3 अल्फा होगा कि नहीं होगा? बोलो जरा, 3 अल्फा होगा कि नहीं होगा? यस। तो यहां से क्या बताएंगे? -3 अल्फा नाइट्रोजन। तो यहां से क्या होगा? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट। बोलो जरा ध्यान से, तभी मैंने पहले एकदम कंसेप्ट सिखा दिया। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट कितना होगा? 3 अल्फा नाइट्रोजन, यही आएगा। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट इज इक्वल टू 3 अल्फा। चलो मैं थोड़ा और जगह देके लिखता हूं प्राप्त, क्योंकि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो डाउट नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, N2 गैस जगह देके लिखता हूं, प्लस 3H2 गैस, दिस गिव्स 2NH3 गैस। ध्यान देना, T इज इक्वल टू 0 पे ये मैंने लिया 3 ATM, इसको लिया 9 ATM, और ये कुछ भी नहीं, समझे क्या? ये क्या होगा? -3 अल्फा नाइट्रोजन। ये क्या है? दिस इज प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन यूज कितना होगा? 3 अल्फा होगा ना। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन यूज कितना भाई? सीधा सीधा ना, अल्फा इज इक्वल टू मोल्स यूज्ड अपॉन इनिशियल मोल्स, यस नॉट? तो इनिशियल मोल्स कितने? 3 है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना? अल्फा है, तो कितना यूज हुआ? 3 अल्फा यूज होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ ना? राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां से क्या आ जाएगा? समझ में आया किसी को? इसमें डाउट है किसी को? -3 अल्फा नाइट्रोजन क्यों किया? इसमें किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो पूछो। -3 अल्फा नाइट्रोजन क्यों किया? इसमें किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, तो कितना हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट 3 -3 अल्फा नाइट्रोजन, कितना आ गया? 3 × 1 - अल्फा नाइट्रोजन। सही है? सही है क्या? चलेगा? बोलो, बताओ, चलेगा?
हाँ फिर देखो, अब बताओ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3, तो 3 अल्फा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल रिक्वायर हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, बताओ जल्दी से। हाँ 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन ले लिया, 3 माइनस 3 अल्फा नाइट्रोजन में से 3 कॉमन ले लिया, कितना आ गया 3 इंटू 1 माइनस अल्फा हो गया ना। वही जो देख रहे थे हम लोग, मोल्स लेफ्ट कितना 3 इंटू 1 माइनस अल्फा होता है कि नहीं होता है, वही आया कि नहीं आया। चलो बताओ, एक मोल में से 3 मोल यूज हुआ, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल नीड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यस। तो दीज मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल नीड हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, एक मोल को 3 मोल लगता है, एक मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन लगता है, बोलो। एक मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन लगता है, तो 3 अल्फा मोल नाइट्रोजन को कितना मोल हाइड्रोजन लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन लगता है, तो नाइट्रोजन यूज हो रहा है 3 अल्फा, तो कितना मोल हाइड्रोजन यूज होगा 9 अल्फा। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यहां से कितना आ जाएगा, माइनस कितना 9 अल्फा, यस और नॉट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विच इज यूज्ड, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विच इज यूज्ड, यस। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विच इज लेफ्ट, कितना आ गया 9 माइनस 9 अल्फा, कितना हो गया 9 इंटू 1 माइनस अल्फा, यस। अब बताओ, अब बताओ प्रेशर ऑफ अमोनिया फॉर्म, बताओ प्रेशर ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी। प्रेशर ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड कितना हो जाएगा, हाँ 9 अल्फा नाइट्रोजन, 9 अल्फा नाइट्रोजन, 9 अल्फा नाइट्रोजन, 9 अल्फा नाइट्रोजन। चलो वेरी गुड। अब बताओ जल्दी से, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। प्रेशर ऑफ अमोनिया फॉर्म कितना हो जाएगा, 1 मोल नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया, तो 3 अल्फा मोल विल गिव हाउ मच, कितना प्लस 6 अल्फा नाइट्रोजन। यही होगा कि नहीं होगा, बोलो, समझ में आ गया। तो प्रेशर ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड इज इक्वल टू कितना हो गया 6 अल्फा नाइट्रोजन, यस नॉट राइट। अब चलो हमें दो चीजें करनी थी। सबसे पहली चीज क्या, ये समझ में आया क्या, ये जो मैंने पूरा किया ये समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन ये समझा क्या, इसमें किसी को डाउट है किसी तरह का, कोई डाउट नहीं किसी को, राइट। चलो अब सबसे पहला था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहला हमें निकालना था अल्फा ऑफ हाइड्रोजन, सबसे पहला निकालना था अल्फा ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनिशियल, यस। तो यहां से क्या हो गया, अल्फा ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना, कितना प्रेशर हाइड्रोजन यूज हुआ 9 अल्फा नाइट्रोजन अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनिशियल कितना है 9, तो यहां से कितना आ गया अल्फा ऑफ हाइड्रोजन आ गया किसके बराबर, अल्फा ऑफ नाइट्रोजन। वही जो मैंने पॉइंट बताया, मैंने पॉइंट बताया था, केस 1 बताया था कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट है एंड स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, देन हर रिएक्टेंट का अल्फा सेम आएगा और हम लोग किसी भी रिएक्टेंट के अल्फा को लेकर स्टोइकियोमेट्री को चला सकते हैं, है कि नहीं, यस। विच विल बी इक्वल टू कितना, अल्फा ऑफ नाइट्रोजन कितना 0.8 है ना, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज डिसोसिएशन कितना 80% दिया गया है, नाइट्रोजन का परसेंटेज डिसोसिएशन कितना दिया 80% दिया है ना, तो अल्फा कितना हो गया, परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होता है 100 इंटू अल्फा होता है ना, मैंने ये बताया ना तुमको, यहाँ पे ये बताया ना 100 अल्फा नाइट्रोजन, अल्फा नाइट्रोजन 0.8, यस। समझ में आया। फिर उसके बाद टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, टोटल प्रेशर के बारे में क्या कह रहे हैं, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट,
पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, ये कितना हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हो गया 3 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस 9 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस कितना 6 अल्फा, कितना आ गया 3 माइनस 3 अल्फा प्लस 9 माइनस 9 अल्फा प्लस 6 अल्फा। यस नॉट राइट? आया कि नहीं आया? तो ये कितना हो गया 3 प्लस 9 माइनस 3 अल्फा माइनस 9 अल्फा माइनस 12 अल्फा माइनस 6 अल्फा, तो कितना आ गया 12 माइनस 6 अल्फा, तो 12 माइनस 6 इंटू 0.8, अल्फा 0.8 है ना, तो 4.8, 12 माइनस 4 हो गया 8, 8 माइनस 0.8 कितना हो गया 7.2 atm। P total comes out to be how much? P total comes out to be 7.2 atm। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो गया? देखो जल्दी से, फिर एक सवाल देता हूं तुमको। क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन देता हूं। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है और एक क्वेश्चन मैं कल क्लास में लूंगा, मैं अभी लिख देता हूं जिससे मुझे याद रहे मैंने क्या दिया है। ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये होमवर्क है, ठीक है? ये क्वेश्चन जो दे रहा हूं ये होमवर्क है, ठीक? चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉर द रिएक्शन सपोज करो मैं कहूं कि SO2 plus half O2 gives SO3 starting with 2 atm SO2, 1 atm O2, it is found total pressure is equal to total pressure at the end of reaction is suppose करो this is 1.5 atm, नहीं वेट, ठीक है चलो ये मैं लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू कितना, ठीक है चलो लिख देता हूं 1.5 atm।
calculate first alpha of SO2, alpha of O2 and second partial pressure of SO2, O2 and SO3 at the end of reaction. तो बस एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, बस एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं अभी. फर्स्ट कैलकुलेट alpha of SO2, alpha of O2 and second partial pressure of SO2, partial pressure of O2, partial pressure of SO3 at the end of reaction. बस एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन लिख लो. ये क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर स्लाइड चेंज करता हूं. जिनको प्रीवियस स्लाइड देखना है उनके लिए ये क्वेश्चन लिख लो पहले. बाकी हो गया लिख के देख लो भाई, जिनको प्रीवियस स्लाइड देखना है. ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर. इसके आगे विल कंटिन्यू टुमारो. राइट, चलो, थैंक यू.